हेलो एवरीवन, दिस इज कनेशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी जो दिया हुआ है, ठीक है, इसकी सबसे छोटी और वे सबसे बड़ी भुजा है। मतलब ए बी तो सबसे छोटी है और सी डी क्या है, इसकी सबसे बड़ी भुजा है। और दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है कि कोण ए जो है वो इज ग्रेटर देन है कौन सी, मतलब बड़ा है कौन ए कौन सी से, और कोण बी इज ग्रेटर देन कौन डी, कौन बी कौन डी से बड़ा है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले दिया हुआ लिख लेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें रचना भी करेंगे इसमें जो है, क्योंकि अब यहाँ पे कौन ए कौन सी की बात करिए, इसको सिद्ध करने के लिए, आसान करने के लिए हम इसमें रचना कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इससे ए से सी को मिलाया और बी से डी को मिलाया। ये हम दो रचना इसमें कर लेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां पे दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा है। ये आपको दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना में फर्स्ट क्या करना है सिद्ध आपको कि कोण ए इज ग्रेटर देन कौन सी, कोण ए बड़ा है, ग्रेटर देन है कौन सी से। और सेकंड इसमें सिद्ध करना है कौन बी ग्रेटर देन है कौन डी से। यही सिद्ध करना है। अब एक रचना को भी लिखना होता है हमें, जो हमने रचना की है। रचना में क्या किया है कि ए को सी से मिलाया, ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया। ये आपने रचना की है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण कैसे करेंगे हम देखिए। हम इसमें सहूलियत के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर देते हैं जो कोण है। देखिए अब यहाँ पे क्या बना, ये कोण बना है, यहाँ पे ये कोण बन गया। इससे ये ए को सी से मिलाने से कारण ये जो ए है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको कोण 1 कह देंगे, इसको कोण 2 कह देंगे, नाम दे देते हैं। और इसकी इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये कोण 3 हो जाएगा और इसको हम कोण 4 कह देंगे। इसी तरह से ये कोण क्या होगा, ये कोण 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और इसको हम 8 कह देंगे। बस इतना हमने किया है इसमें। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करा, ए को सी से मिलाया था। अब यहां पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी, ये वाला ले लेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। इस त्रिभुज को ले लेंगे हम पहले, तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब हम क्या जानते हैं, अब ए बी सी की बात हुई, सी डी की तो बात नहीं आएगी, तो ए बी की आएगी। कि मतलब ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें ए बी क्या है, क्योंकि ए बी तो पूरे चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। अब जब ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब ये जो ए बी होगी वो ए सी से भी छोटी है, इसका मतलब ये जो ए बी होगी ये बी सी से भी छोटी है। अब सिर्फ जो बात हो रही है ए बी सी की बात हो रही है, इसको भूल जाइए, आगे के को सिर्फ इतने की बात हो रही है, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी ए सी से भी छोटी होगी, ए बी बी सी से भी छोटी होगी। अब हम इन दो में से कौन सा पार्ट लेना चाहिए, अब हमें ए बी छोटी होगी, मतलब लेस देन होगी ए सी से, और ए बी लेस देन होगी बी सी से। अब हम इसमें कौन सा पार्ट लेंगे, इन ये दो पार्ट बनते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, कौन सी लेंगे आप वो देखिए। अगर मैं ए बी को ए सी से छोटा लूंगा तो ए बी के सामने का कौन कौन 5 हुआ और ए सी के सामने का कौन कौन 3 और कौन 4 हुआ। तो यहाँ पे जब ये वाली स्थिति बने तो हम ये वाली नहीं लेंगे,
हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लाना है ये वाला कि कौन ए इज ग्रेटर देन कौन सी और कौन बी इज ग्रेटर देन कौन डी, इस तरीके की स्थिति देखनी है। तो अगर मैं ये वाली लेता हूं तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। हम ए बी को लेस देन बी सी अगर ले लें, ए बी के सामने का कौन, कौन 5 हो जाएगा, और बी सी के सामने का कौन, ठीक है, बी सी के सामने का कौन, कौन 2 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन 2 वाला लेंगे पार्ट, तो इससे आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे इसी तरीके से, तो हमें कौन 1 वाला पार्ट ले लेंगे, जिससे क्या होगा, 1 2 का बन जाएगा और 5 6 का बन जाएगा, क्योंकि 5 के साथ 6, क्योंकि तभी तो 5 और 6 मिलकर ही तो सी बनाएंगे भाई। सबसे पहले वाला अगर हमें पार्ट करना है तो हमें कौन ए बनाना है, और कौन ए के लिए कौन 1 और 2 की जरूरत है, हमें 3 और 4 की जरूरत नहीं है। वहां पे 3 और 4 की जरूरत नहीं है। 3 और 4 की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम कौन बी और कौन डी वाला लेंगे कि कौन बी इज ग्रेटर देन कौन डी। तो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है भाई, फर्स्ट पार्ट में कौन ए और कौन सी की, तो इसके लिए 1 और 2 से बनेगा, 5 और 6 से बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूं ए सी, तो 3 और 4 आ रहा था, इसलिए ए सी वाला तो कट हो गया, कौन सा रह गया, सिर्फ ए बी लेस देन बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंगे ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब इसलिए ये जो ए बी होगी ये छोटी होगी, किससे भी छोटी होगी, ये बी सी से भी छोटी होगी, बी सी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ए बी छोटी है बी सी से, इसका मतलब आपको पता है क्या कि बी सी बड़ी हो गई, ये तो आपको पता लग गया होगा कि बी सी बड़ी हो गई, किससे, ए बी से। भाई ये जो साइन खुला हुआ होता है जिसकी तरफ, वो भुजा बड़ी होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहां से बी सी बड़ी हुई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए बी सी के सामने का कौन, देखिए बी सी के सामने का कौन, कौन 2, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम बात जो कर रहे हैं इसकी बात करें, ए बी सी, जहां पे ये कौन 2 है, ये कौन 3 और 4 का मिश्रण है, 3 + 4, और ये आपका कौन 5 है, ठीक है। मतलब बी सी के सामने का कौन क्या है, कौन 2। तो यहाँ पे बी सी के सामने का कौन, कौन 2 लिखिए, और ये बड़ा है, ग्रेटर देन है ए बी के सामने का कौन। अब ए बी के सामने का कौन देखिए, ए बी, इसके सामने का कौन क्या, कौन 5 है। समझ में आ जाना चाहिए, तब क्लियर है, कौन 2 बड़ा है कौन 5, और ब्रैकेट में इसका कारण जरूर देना है क्या, कि बड़ी भुजा के सामने का कौन, क्योंकि बड़ी भुजा है ना, तो बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, सामने का कौन बड़ा होता है। क्लियर है कि बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए आप। अभी हमने क्या करा कि त्रिभुज एबीसी की बात करी, ठीक ना, क्योंकि हमने ए को सी से मिलाया। अब जब ए को सी से मिलाने से कौन 2 त्रिभुज बने, कौन कौन से, ए बी सी बन गया, और एक इससे जो दूसरी तरफ वाला है मतलब ए सी डी भी बन गया, 2 बन गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो ये ले लिया, अब लेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, उसमें भी हम ऐसे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करा भाई, ए को सी से मिलाया था और फिर बी को डी से मिलाया था। तो बी को डी से मिलाने से एक बी सी डी बन गया और एक ए बी डी बन गया, मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसी तरह से हमने ये वाला लिया, पहले ए बी सी ले लिया, ए सी से इधर वाला और फिर ए सी से उधर वाला ले लिया। अब त्रिभुज ए सी डी में लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब ए सी डी में हमें पता लग रहा है सी डी आ रही है ए सी डी में, ए सी डी आ गई, और सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। अब सी डी जब सबसे बड़ी भुजा है तो इसका मतलब सी डी किससे बड़ी होगी, सी डी ए डी से बड़ी होगी। 2 कंडीशन यहाँ पे ही बनती है भाई, सी डी ए डी से बड़ी होगी और सी डी ए सी से भी बड़ी होगी, सी डी जो होगी ए सी से भी बड़ी होगी। अब यहाँ पे हमें कौन सी लेनी है भाई, लेनी कौन सी है, 2 में से एक लेंगे, कौन सी लेंगे, देखिए सी डी जब ए डी से बड़ी है, देखिए सी डी के सामने का कौन क्या हुआ, कौन 1 हो गया, और ए डी के सामने का कौन क्या हो गया, कौन 6। तो इसका मतलब अगर मैं ये ले लूँ तो काम चल जाएगा। अब एक बार ये वाले देख लीजिए, सी डी के सामने का कौन 1 हो गया, और अब ए सी के सामने का कौन 8 कौन 7। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है, डी वाले की थोड़ी ना जरूरत है। हमें तो सिद्ध क्या करना है, हमें तो सी वाला ए और सी को सिद्ध करना है ना, पहले वाला पार्ट कर रहे हैं, तो डी वाले का तो काम ही नहीं है, इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत किसकी है, सी डी इज ग्रेटर देन, मतलब 2 भुजा बड़ी होनी थी भाई, सी डी सबसे बड़ी भुजा है तो सी डी ए डी से भी बड़ी होगी और सी डी ए सी से भी बड़ी होगी। तो हमें लेना कौन सा है, सी डी ए डी से बड़ी होगी। पता लग गया क्यों लेना है। चलिए अब त्रिभुज ए सी डी में चूंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए सी डी बड़ी, मतलब सी डी जो है वो बड़ी है ए डी से। अब सी डी के सामने का कौन क्या है, सी डी, इसके सामने का कौन 1 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी इस वाले त्रिभुज की। तो कौन 1 जो है वो बड़ा है
कोण, अब ए डी के सामने का कोण क्या है भाई, ए डी, ए सी डी त्रिभुज की बात हो रही है। अब आप नीचे वाले त्रिभुज ना ए सी डी, सिर्फ इस त्रिभुज की, तो ए डी के सामने का कोण, देखिए सामने का कोण 6 आया, तो कोण 6 हो गया यहां, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे भी यही लिखना है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 कही थी, इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आपको पता है क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, और 1 और 2 के मिलने से क्या बनेगा, कोण बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ कोण 5 आ रहा है, कोण 6 आ रहा है, कोण 5 और 6 को मिलने से कोण सी बनेगा। तो जैसे जोड़ेंगे हम, तो कोण 2 है पहले में, फिर प्लस क्या हो गया, कोण 1 हो गया, और फिर ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, और उसके यहाँ पे कोण 5 हुआ, और यहाँ कोण 6 हुआ, प्लस कोण 6, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने से कोण ए बन गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे क्या होगा फिर, कोण 5 और कोण 6 को जोड़ने से कोण सी बन गया। देखिए कोण ए ग्रेटर देन है, बड़ा है कोण सी से, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देखिए क्लियर हो गई इतनी बात, यहाँ तो पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, तो इसको रफ कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में अब बात हो रही है कि कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा था, बी से डी को मिलाया था, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए बी डी, इसके एक तरफ त्रिभुज बी सी डी बन रहा है, और एक तरफ बन रहा है ये बी डी और ए, मतलब ए बी डी। तो हमने क्या कर दिया, त्रिभुज पहले ले लेते हैं बी सी डी में, वही बात बी सी डी है, तो बी सी डी क्वेश्चन में पहले बताता था, बी सी डी मतलब जैसे सी डी जो है और ए बी का बता रखा ना कि सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं कि सी डी सबसे बड़ी, चूंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। तो अब यहाँ पे भी क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे कि भाई सी डी, भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, अगर सी डी बड़ी भुजा है वहां पे, तो सी डी किस किस से बड़ी होगी, देखिए सी डी यहाँ पे बी सी से बड़ी होगी, सी डी बड़ी होगी बी सी से, और सी डी बड़ी होगी किससे, ग्रेटर देन होगी किससे, भाई बी सी हो गया ए सी, इससे बी डी से, बी डी से। अब आपको देखना है लेना कौन सा पार्ट है इसमें हमें। अब देखिए जब सी डी के सामने का कौन, देखिए सी डी, इसके सामने का कौन, कोण 4 हुआ, तो ये तो लेना ही लेना है भाई सी डी को तो। अच्छा अब बी सी को देखिए, बी सी के सामने का कौन, तो कोण 7 हुआ है। चलिए, और हमें लेना क्या है, यही वाला लेंगे, कौन 7 वाला, क्यों, क्योंकि हमें तो बी और डी का ही तो बताना है भाई। अब हमें क्या लेना है, अब हमें सिर्फ बी और डी की बात करनी है, ये वाला पार्ट तो हो चुका, अब बी और डी की बात करिए, क्योंकि कौन बी को कौन डी से ग्रेटर देन सिद्ध करना है, बताना है हमें, ठीक है, ये वाला लेना है हमें। अब ये वाला क्यों नहीं लिया, ये भी देख लीजिए। अब सी डी तो पता है, बी डी के सामने का कौन, देखिए बी डी के सामने का कौन, कोण 5 और कोण, मतलब कोण बी डी के सामने का कौन क्या होगा, बी डी के सामने का कौन, कोण 5 प्लस कोण 6 होंगे। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी वाले की तो जरूरत ही नहीं है, सी की, कोण सी की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो अब सिद्ध क्या करना है, कोण बी और कोण डी को सिद्ध करना है, इसलिए हमने क्या करा, फर्स्ट वाला पार्ट लिया, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। तो हमने ले लिया सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए क्या होगा, सी डी किससे बड़ी होगी, बी सी से बड़ी होगी। सी डी के सामने का कौन, कोण 4 हो गया, कोण 4 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, कोण BC। अब BC के सामने का कोण क्या है, BC के सामने का कोण है कोण 7, तो यहां पे लिख लेंगे BC के सामने का कोण कोण 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में वही कारण लेंगे कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे इसको समीकरण 1 कह देंगे पहले की तरह ही। अब इसमें क्या होगा, बी सी डी को हो गया, एक काम हो गया। अब बी डी के, क्योंकि बी से डी को मिला है, अब बी डी के एक इधर का त्रिभुज तो ले लिया, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में त्रिभुज
ए बी डी में। अब यहाँ पे ए बी डी में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, और ए बी के बारे में हम जानते हैं कि चूंकि ए बी क्या है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि जो ए बी है, यहाँ पे भी दो कंडीशन ले लेते हैं, ए बी जो है, अब ए बी डी, तो ए बी डी में ए बी क्या होगी, छोटी होगी किससे, ए डी से भाई, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी डी में तीन भुजा है ना, ए डी, ठीक है, और बी सी, बी डी और ए बी, तो ए बी क्या होगी, छोटी होगी, हमने बी डी से ले लेते हैं, बी डी से, और छोटी होगी ए डी से। अब देखिए अगर मैं ए बी को छोटा ले लेता हूं बी डी से, तो ए बी के सामने का कौन क्या होगा, वो तो कौन 8 हुआ, तो वो तो चलता है क्योंकि हमारा डी वाला कौन है, ठीक है, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं बी डी ले लेता हूँ, बी डी के सामने का कौन, तो कौन ये आ रहा है ना, बी डी के सामने का कौन क्या है, पूरा कौन ए आ जाएगा, कोने का तो यहाँ पे काम ही नहीं, हमें काम तो नहीं है कोने का, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम कौन सा पार्ट लेंगे, हम ए बी लेस देन है ए डी से, क्योंकि ए बी के सामने का कौन, ए बी, इसके सामने का कौन, कौन 8 हुआ, कौन 8, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज की, ए बी डी की, तो कौन 8 हुआ, और ये छोटा होगा। अब ये ए डी के सामने का कौन, ए डी के सामने का कौन क्या हुआ, ये हुआ कौन 3, ए डी के सामने का कौन, कौन 3, ए बी डी की बात हो रही है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कौन 8 छोटा है कौन 3 से, या कौन 3 बड़ा है कौन 8 से। और यहाँ पे वही वाला रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, कारण कि बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, समीकरण क्या देंगे इसको 2। बस क्वेश्चन हो गया। अब ये हो गया, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि कौन 3 और कौन 4, मतलब कि देखिए कौन 4 प्लस कौन 3 हो जाएगा, साइन क्या होगा, बड़े का ग्रेटर देन का साइन, और कौन 7 प्लस कौन 8 हो गया, प्लस कौन 8, कौन 4 और कौन 3 को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, कौन बी बन गया, ये बड़ा हो गया आपका, ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ पे, और कौन 7 और 8 को जोड़ देते हैं तो कौन डी बन गया। कौन बी बड़ा है कौन डी से, पहले कौन ए कौन सी से बड़ा सिद्ध कर दिया था, कौन भी बड़ा है कौन सी डी से, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। हो गया, बड़ा आसान था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।